हूं आपका प्रदीप सर और आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की यूनिट 11 अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर्स। इसमें हम अल्कोहल और फिनाल पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे ईथर्स। ईथर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ये इस यूनिट का लेक्चर 10 पार्ट 1 है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ईथर्स में प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। नंबर 1, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। किस तरीके से हम अल्कोहल से ईथर को प्रिपेयर करेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अल्कोहल से ईथर की प्रिपरेशन करते हैं। इसमें नंबर ए, बाय द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि एसिडिक डिहाइड्रेशन के द्वारा हम किस तरीके से अल्कोहल्स को प्रिपेयर करेंगे। चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, अल्कोहल्स के 2 मॉलिक्यूल्स लिए और यहाँ पर डिहाइड्रेशन है, तो मतलब वाटर का रिमूवल होगा। अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक में से OH और एक से H निकलेगा, तो वाटर यहाँ पे निकल जाएगा, बाकी जो होगा वो ऐसे ही H ऐड हो जाएगा और हमें जो है ईथर ROR मतलब ईथर फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या क्या अप्लाई है ये भी देख लेना है। इस रिएक्शन में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 रखेंगे और टेम्परेचर रखेंगे 430। क्या रखेंगे? 430। चलिए देखते हैं। एथेनॉल से हम क्या करते हैं, एथेनॉल से 2 एथेनॉल मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसको जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन डिग्री पे, ठीक है, इसको हीट करते हैं, तो हमें यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा दोनों मॉलिक्यूल के बीच से, यानी कि वाटर निकलेगा यहाँ से और हमें डाई इथाइल ईथर मिलेगा और वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर जो है कितना है, टेम्परेचर यहाँ पर 413 केल्विन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी हम बात बाद में करते हैं। पहले हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, किस तरीके से ये मैकेनिज्म होगी। पहली बात तो ये SN2 मैकेनिज्म है। क्या है? SN2 मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि अल्कोहल जो होता है, यहाँ पर H2SO4 जो है उससे जो है H पॉजिटिव ये निकल के आएगा और यहाँ पर जो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, इस प्रोटॉन को अपने पास जो है ऐड कर लेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना देगा और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि जो है इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो पेयर थे वो उसको शेयरिंग कर दी। तो यहाँ पर ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड एथेनॉल। एथेनॉल था और प्रोटॉन को इसने ऐड कर लिया अपने में, तो ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड एथेनॉल। अब ये प्रोटोनेटेड एथेनॉल जो है वो जो दूसरा मॉलिक्यूल था, ठीक है, जो दूसरा मॉलिक्यूल था एथेनॉल का, उससे क्या करेगा, यहाँ से ये यहाँ पे क्या होगा कि एट अ टाइम मतलब एक ही टाइम पर यहाँ से जो वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा होगा, वो डिपार्ट हो रहा होगा, यानी यहाँ से क्या हो रहा है, डिपार्ट हो रहा है। ये रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, डिपार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और उसी समय यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ से ये H निकल जाएगा, ठीक है, H पॉजिटिव के फॉर्म में, ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा और इसके ऊपर निगेटिव आ जाएगा। और जब ये निगेटिव आ जाए, सॉरी, यहाँ पर जो पार्सली निगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। इस कार्बन के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमें एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी। वहां पर हम ट्रांजिशन स्टेट में क्या देखेंगे कि जिस टाइम पर ही यहाँ पर जो है ये डिपार्ट हो रहा है, यानी कि ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से जा रहा है, ब्रेक हो रहा है, उसी टाइम पे मैं ब्लैक कलर से बनाऊंगा
क्या हो रहा है यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर, ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये पूरा जो है क्या करेगा, बिहेव करेगा और यहाँ पर अटैक कर देगा। एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड जो है यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो एट अ टाइम यानी कि साइमल्टेनियसली यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट और ये SN2 में हमें देखने को मिलती है। और इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर C2H5O CH2 CH3 यानी कि डाई एथाइल ईथर, ठीक है, डाई एथाइल, इधर भी एथाइल है इधर भी एथाइल है, डाई एथाइल ईथर जो है फॉर्म हो जाएगा। और ये वाला जो है वाटर का मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो निकल गया, और ये H पॉजिटिव यहाँ पर जो है निकल जाएगा, ठीक है, तभी यहाँ पर फॉर्म हो पाएगा। तो ये इसकी TS स्टेट है, ये मैकेनिज्म SN2 पे जो है डिपेंड है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो कंडीशन है वो है टेम्परेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। इफ टेम्परेचर 443 केल्विन, अगर हम टेम्परेचर 443 केल्विन लें, डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल रिजल्ट इन अल्कीन, द रिएक्शन फॉलो SN1 मैकेनिज्म। यानी कि अगर हम इसी में क्या करें, टेम्परेचर 413 केल्विन की जगह पे 443 केल्विन ले लें, तो यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन होगा वो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो होगा उससे जो है मेन प्रोडक्ट जो होगा वो अल्कीन फॉर्म होगी। क्या होगी, एल्कीन फॉर्म होगी। तो रिएक्शन क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है SN1 मैकेनिज्म लग जाएगी, यहाँ पर क्या लग जाएगी, SN1 मैकेनिज्म लग जाएगी। हम जानते हैं कि जो SN2 मैकेनिज्म जो होती है, SN2 मैकेनिज्म जो होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है 1 डिग्री के लिए। इस तरीके से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मोर रिएक्टिव होती है फॉर 1 डिग्री सबस्ट्रेट और लीस्ट रिएक्टिव होती है 3 डिग्री सबस्ट्रेट। वैसे ही SN1 मैकेनिज्म जो होती है वो इसकी जस्ट अपोजिट होती है, वो मोर रिएक्टिव होती है 3 डिग्री के लिए और लीस्ट रिएक्टिव होती है 1 डिग्री के लिए। फिर यहाँ पर मैंने आपको हेलो अल्केन एंड हेलो एराइंस में जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN1 SN2 पढ़ाई है वहां पर कंपैरिजन करके भी बताया था, और साथ ही साथ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का भी जो है कंपैरिजन किया था। वहां पे मैंने बताया था किस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है और प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है, और टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ पर हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जिसका हमने और इस रिएक्शन का टेम्परेचर रखा 443। तो एथेनॉल हमने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, और टेम्परेचर यहाँ पर हमने क्या किया, टेम्परेचर देखिए यहाँ पर 413 है जबकि यहाँ पर 433 है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें SN1 मैकेनिज्म मिलेगी और जो है अल्कीन बन जाएगा, यानी यहाँ पर जो है एलिमिनेशन हो जाएगा। SN1 जहां पर होती है वहां पर एलिमिनेशन भी होता ही होता है, तो वहां पर एलिमिनेशन होकर यहाँ पर हमें एथीन मिल जाएगी, ना कि हमें ईथर मिलेगा। देखिए मेन प्रोडक्ट हमें क्या मिला, अल्कीन मिली, ना कि हमें ईथर मिला, क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रही थी। तो देखें किस तरीके से ये मैकेनिज्म होती है। हम जानते हैं कि SN1 मैकेनिज्म जो होती है वो 2 स्टेप में होती है, ठीक है, और पहला स्टेप इसका स्लो होता है, दूसरा स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है। पहले स्टेप में इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो पहले तो क्या होगा कि जो है H2SO4 से जो है एक H+ निकल के आएगा, और वो एथेनॉल जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो क्या करेगा, वो इसको अपने साथ में ऐड कर लेगा और यहाँ पर प्रोटोनेटेड एथेनॉल बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, प्रोटोनेटेड एथेनॉल, और O-SO3H यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या बन गया, प्रोटोनेटेड एथेनॉल बन गया। ये H कहां से आया, H2SO4 से आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है स्टेप 1 देखते हैं हम क्या होता है। ये प्रोटोनेटेड जो अल्कोहल है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पर स्लो स्टेप है। तो यहाँ से जब प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यहाँ से इस तरीके से वाटर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है
ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन का ये अपने पास ले जाएगा और वाटर फॉर्म कर लेगा, और यहाँ पर इसका बॉन्ड ले गया तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब प्लस चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर तो कार्बोकेटाइन बन गया। अब 2 कार्बन है तो एथाइल कार्बोकेटाइन बन गया। अब एथाइल कार्बोकेटाइन जो बन गया तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए दूसरा स्टेप पे क्या होता है, दूसरा स्टेप फास्ट है, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, CH3CH2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि ये काला कार्बन इस हाइड्रोजन को, ठीक है, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, और ये जो है O माइनस SO3H जो है वो इस प्रोटॉन को, ठीक है, इस प्रोटॉन को अपने पास, यहाँ पर बेस का अटैक होगा, ये प्रोटॉन को अपने पास बुला लेगा, तो यहाँ पर H2SO4 हमें मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर ये जो बॉन्ड खाली हुआ था, ये यहाँ पर जो है क्या होगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से SN2 रिएक्शन होती है, और जब SN1 रिएक्शन होती है, और यहाँ पर हमें जो है अल्कीन ऐसा मेन प्रोडक्ट बनता है। अब हम जानते हैं जहां पर SN1 होती है वहां पर एलिमिनेशन होती ही होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि अब 2 चीजें और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ईथर बन रहा है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल, यानी एथेनॉल यानी अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच से जो है वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एलिमिनेशन हो रहा है यानी डिहाइड्रेशन हो रहा है वो एक ही एथेनॉल के मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी, लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर के कारण, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी, हाई टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर क्या होगी, SN1 फॉलो होगी, और जब SN1 फॉलो होती है तो एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती ही होती है, और एलिमिनेशन के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है, और यहाँ पर जो है अल्कीन फॉर्म हो रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्योंकि जो है यहाँ पर मतलब जो है टेम्परेचर का जरा सा खेल है, इधर का उधर थोड़ा सा टेम्परेचर हुआ और प्रोडक्ट में चेंजमेंट आ जाएगा, तुरंत प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर लो है तो ईथर बन जाएगा, और टेम्परेचर अगर हाई रखा तो क्या हो जाएगा, अल्कीन फॉर्म हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं अगर अल्कोहल सेकेंडरी और टर्सरी हो तो जो है कौन सा प्रोडक्ट हमको मिलेगा। Secondary alcohol will give a mixture of ether follow SN2 mechanism and alkene follow SN1 mechanism। यानी यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें और टेम्परेचर लो रखें, ठीक है, टेम्परेचर लो रखें कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें ईथर भी मिलेगा और अल्केन भी मिलेगी, यानी कि डाई आइसोप्रोपाइल ईथर भी मिलेगा और प्रोपीन भी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर सारा खेल जो है वो टेम्परेचर का है। लो टेम्परेचर होने के बाद भी हमें यहाँ पर मेन प्रोडक्ट जो है वो ईथर के साथ अल्कीन भी क्यों मिल रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर जो अल्कोहल है यानी कि जो सबस्ट्रेट है वो कैसा है, वो है यहाँ पर 2 डिग्री। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो SN1 है वो मोर रिएक्टिव है 3 डिग्री के लिए देन 2 डिग्री के लिए, यानी 2 डिग्री, ठीक है। और SN2 जो है वो 1 डिग्री के लिए मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, उससे कम क्या होता है 2 डिग्री के लिए रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो है वो 2 डिग्री है, यानी दोनों जो है वो अपने अपने जो हाई रिएक्टिव है उनसे थोड़ा सा कम है, दोनों, यानी कि दोनों मतलब SN1 SN2। और फिर यहाँ पर टेम्परेचर लो है, ठीक है, तो टेम्परेचर लो है तो SN
2 लगेगी और 2 डिग्री होने के कारण यहाँ पर जो है SN1 भी लगेगी, यानी SN2 SN1 दोनों लगेगी। अब SN2 लगेगी तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होंगे प्रोपेन टू ऑल के, तो यहाँ पर डाई आइसोप्रोपाइल ईथर बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू SN2 मैकेनिज्म फॉलो करके। और जब SN1 लगेगी तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि एक ही मॉलिक्यूल से क्या होगा, ये एक ही मॉलिक्यूल से यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल से यहाँ पर OH निकल जाएगा, यहाँ पर से OH निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और प्रोपीन फॉर्म हो जाएगी। तो ये जो मैकेनिज्म फॉलो करेगा वो होगी SN1 मैकेनिज्म, और यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर लो ही है, केवल सबस्ट्रेट का यहाँ पर सारा खेल है जो 2 डिग्री हो गया है। अब हम देखते हैं 3 डिग्री में क्या होगा। टेम्परेचर लो रखा है, ठीक है, टेम्परेचर लो रखा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 3 डिग्री अल्कोहल जो कि 2 मेथाइल प्रोपीन टू ऑल है, ठीक है, उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो हमें अल्कीन मिल रही है। क्या मिल रही है? अल्कीन। अब यहाँ पर केवल और केवल SN1 रिएक्शन लग रही है, यानी एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है। 2 मेथाइल प्रोपीन यहाँ पर फॉर्म हो रही है, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो वाटर निकल ही रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे तो मिक्सचर मिल रहे थे, यहाँ पर केवल और केवल जो है क्या मिल रहा है, अल्कीन मिल रही है। तो बच्चों यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो SN1 मैकेनिज्म है वो मोर रिएक्टिव है 3 डिग्री सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है, 3 डिग्री सबस्ट्रेट के लिए मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पर 3 डिग्री सबस्ट्रेट है और जो है SN1 हो जाएगी तुरंत। SN2 क्यों नहीं होगी? क्योंकि SN2 जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है 3 डिग्री के लिए, 3 डिग्री अल्कोहल यानी 3 डिग्री सबस्ट्रेट के लिए लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है। तो नाम मात्र की मतलब जो है SN1 जो है 3 डिग्री देती ही नहीं है, देती भी है तो बहुत मुश्किल से देगी। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इसलिए SN2 जो है वो यहाँ पर जो है 3 डिग्री के लिए बहुत ही कम देगी, ठीक है, बहुत कम, यानी देती ही नहीं है, ना के बराबर देती है। और जो है यहाँ पर जो है SN2 प्रोडक्ट देगी ही नहीं देगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है SN1 जो है वो 3 डिग्री को जो है 3 डिग्री सबस्ट्रेट के लिए मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए वो 3 डिग्री यहाँ पर सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पर आसानी से SN1 हो जाएगी और एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा और मेन प्रोडक्ट हमें एल्कीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। तो ये बातें हमें जो है ध्यान देने वाली है कि हमको जब भी प्रोडक्ट पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए या ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए, या मतलब जो है इस तरीके से रिएक्शन पूछ दी जाए 1 डिग्री 2 डिग्री और प्राइमरी सेकेंडरी और टेम्परेचर लो और हाई हो, ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करनी है और कौन सा मेन प्रोडक्ट हमको फॉर्म करना है। तो इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। अभी मैंने आपको जो है A पार्ट पढ़ा दिया है, अब मैं आपको B और C भी पार्ट पढ़ाता हूँ, तब तक आप जो है जल्दी से फ्रॉम अल्कोहल्स में अब हम देखते हैं पार्ट बी बाय द कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, बाय द कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, माफ कीजिएगा यहाँ पे डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो इसमें हम देखते हैं कि एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने और उसमें से जो है क्या निकल जाएगा, वाटर जो है रिमूव हो जाएगा। Al2O3 की प्रेजेंस में टेम्परेचर रखेंगे 523 केल्विन, तो हमें एथॉक्सी एथेन मिल जाएगा और वाटर जो है वो डिहाइड्रेशन हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने क्या लिखा, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन रखा है, तो यहाँ पर कैटालिस्ट लगा रहे हैं, एल्युमिना की प्रेजेंस लगा रहे हैं, Al2O3 की प्रेजेंस लगा रहे हैं, टेम्परेचर रख रहे हैं 523 केल्विन, ठीक है। और 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच से जो है दोनों में से एक से H निकलेगा, एक से OH निकलेगा, वाटर निकल जाएगा और जो है यहाँ पर ईथर फॉर्म हो जाएगा। फिर नंबर C क्या बोलता है, नंबर C बोलता है बाय द एक्शन ऑफ डायएजोमेथेन ऑन अल्कोहल्स, ठीक है, अल्कोहल्स लिया हमने यहाँ पर एथेनॉल और डायएजोमेथेन ली, डायएजोमेथेन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा,
तो यहाँ पर डाई एजो मेथेन है, यहाँ पर CH3NH2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि N2 ये निकल जाएगी, ठीक, और सॉरी यहाँ पर यहाँ पर CH2 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, N2 निकल जाएगी और क्या, और यहाँ पर क्या होगा, O है और ये HCH3 यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी एथेन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा और N2 निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन के थ्रू भी एथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर देखते हैं नंबर डी, बाय द एडिशन ऑफ अल्कोहल्स एंड एल्कीन्स, यानी अल्कोहल एल्कीन्स की जो है क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो कैसे मिलेगा, ठीक है। प्रोपीन ली हमने यहाँ पे, क्या लिया हमने यहाँ पे, प्रोपीन, उसकी रिएक्शन कराई एथेनॉल से, किससे रिएक्शन कराई, एथेनॉल से। अब एथेनॉल से रिएक्शन कराए H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से जो है H निकल जाएगा और सीधे सीधे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ से जो H था वो यहाँ पे आ जाएगा, CH3 हो जाएगा और ये जो है सीधे सीधे यहाँ पर O से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इतना पार्ट जो है वो कहाँ गया, वो हम ये देख रहे हैं, और बाकी ये वाला यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से ये निकल के यहाँ पे लग गया, प्रोपीन यहाँ पर लग गए, तो एडिशन हो गया H2SO4 की प्रेजेंस में और बन गया 2-एथॉक्सी प्रोपेन, क्या बन गया, 2-एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक इसी तरीके से इसमें भी होगा H2SO4 की प्रेजेंस में 2 डिग्री एल्कीन ली हमने, इसीलिए 2 डिग्री एल्कीन लिए 2-मिथाइल प्रोपीन और इथेनॉल लिया है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये H जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये पूरा जो है कहाँ पे लग जाएगा, जाके इसके उठ के यहाँ पे ये लग जाएगा। तो ये देखिए ये वाला जो है पार्ट कहाँ लगा हुआ, यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर बॉन्ड लग जाएगा और ये H जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2-मेथॉक्सी प्रोपेन और इथेनॉल की रिएक्शन कराएंगे H2SO4 में, तो 2-एथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन हमको मिलेगी। 2-एथॉक्सी, ये 2-एथॉक्सी हो गया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और 2-मिथाइल, 2 पे क्या है, ये मिथाइल है और प्रोपेन, ये क्या है, प्रोपेन है, तो क्या मिल गया, 2-एथॉक्सी 2 प्रोपेन। तो आपको प्रिपरेशन ऑफ ईथर का पार्ट फर्स्ट जो कि था प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल पसंद आया होगा। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात आई है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन को मैंने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से मैंने जो है हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स में आपको समझाया है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो है इसका जो लिंक है, मतलब जो ये वीडियो मैंने बनाए हैं उसका जो वीडियो लिंक है, यूट्यूब का जो लिंक है वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर जो है एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से उसको जो है देख सकते हैं। एलिमिनेशन वर्सेस जो है सब्स्टिट्यूशन भी आप वहां पर आराम से देख लेंगे। तो सारे वीडियोस का मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अच्छे से देख लीजिएगा। और आप बताइएगा कि ये वाला वीडियो मुझे आपको कैसा लगा, ठीक है, जरूर बताइएगा। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।